ये क्वेश्चन वैसे तो बोर्ड में आता नहीं है लेकिन आ सकता है, फिर भी देख लें। इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो यहाँ तक दिया होता था ना, जैसे यहाँ तक दिया हो 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जैसा दिया है, तो आप एक इसको मानते थे। आपको एक लॉजिक पता थी कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा यानी उसके बगल में जो लगा होगा वो ए कहलाता था, वो ए कहलाता था। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो लगा होता है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अगर खाली एक्स स्क्वायर लगा है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसकी एक्स ए की वैल्यू ए हो गई, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो ये ए की वैल्यू 3 होगी। बी की वैल्यू क्या है, देखिए एक्स के बगल में कुछ नहीं लगा है तो 1 है। सी जो नंबर होता है वो सी होता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि ये सब वहाँ तक था, लेकिन अब देखिए इक्वेशन कैसी दे दी गई, यहाँ डिग्री 3 है, क्यूबिक इक्वेशन हो गया ना, क्वाड्रेटिक नहीं रही, 3 है। तो अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ए नहीं रहेगा, एक्स क्यूब वाला टर्म ए हो जाएगा। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ए हो जाएगा, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो ए हो जाएगा, है ना। नबीला सही है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छुपा है तो ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, -3 है, तो बी की वैल्यू -3 होगी, क्योंकि नंबर समय अगर प्लस होता है तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो, इसलिए बी की वैल्यू में प्लस नहीं लिखते, लेकिन माइनस है तो -3 होगी। सी की वैल्यू एक्स वाला टर्म यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, सी की वैल्यू 1 है। डी ये कांस्टेंट नंबर हो गया, ये डी हो गया। अब जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होता था अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता था -b/a, इसको हम कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं, रूट्स। सम ऑफ रूट्स कहिए या अल्फा प्लस बीटा लिखिए, बात एक ही है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसमें भी सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a, सेम फार्मूला। वो वाला फार्मूला लगाइए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, ये इससे आसान ये है। ठीक, क्लियर है। अब सम ऑफ रूट ये -b/a लगाया, यानी -b की वैल्यू, b की वैल्यू इत्तेफाक से माइनस में थी जब आपने फॉर्मूला लगाया, उसमें पहले से फॉर्मूले का माइनस और b की वैल्यू भी -3/a, a की वैल्यू 1। ठीक, माइनस माइनस प्लस, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और इक्वेशन में क्या गया था, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज क्या हैं, अल्फा बीटा नहीं है, इन्होंने जीरोज अपनी तरफ से दे दिए हैं, a - b, a और a + b, ये 3 जीरो हैं। एक्चुअल में यही 3 जीरो के नाम हम अल्फा लिखेंगे, इसको बीटा लिखेंगे, इसको गामा लिखेंगे। गामा मारेगा ना, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो अगर हम सम ऑफ रूट करें, सम माने होता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला -b/a होता है, चाहे सम ऑफ रूट लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखो। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू a - b, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a + b। ठीक है, अरे दिख रहा है ना। अब ये जो निकल गया सम ऑफ रूट 3, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया 3। ठीक है, हमने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ देखिए -b + b, ये एक दूसरे से कट गए, एक माइनस में एक प्लस में, प्लस माइनस 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 हो गया, b से b गया 0। ठीक है, तो a + a कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 छुपा है, 1 + 1 + 1 3, और a लगा था बगल में लगा दिया, 3a = 3। ठीक है, इधर 3 चल रहा था, a की वैल्यू निकालनी है, 3 नीचे लगेगा, 3 × 3 3 × 3, a की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखिए, इधर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। मैथ में यहाँ डॉट माने होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, c/a, क्लियर है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे -d/a लगेगा, उसका फॉर्मूला होता था c/a। इसका जब 4 टर्म होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, -d/a, माइनस इसमें भी लगता है। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला हो गया -d/a। ठीक है, तो -d/a, डी की वैल्यू क्या है 1, यहाँ माइनस फॉर्मूला था -1, a की वैल्यू 1 है तो 1/1, -1/1 तो -1 आ गया, -1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू अन्य से, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसकी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, इन सबको मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी इन सब का सम किया था, ये देखिए प्लस लगाया था। ठीक है, यहाँ पे इन सब के मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्लियर हो गई। अब a की वैल्यू जो 1 आई थी वो उठा के जहाँ जहाँ a है वहाँ रख दी, a की जगह 1 -b, a की जगह × 1, a की जगह 1 + b। ठीक है, अब 1 - b को 1 से मल्टीप्लाई किया
तो 1 माइनस बी ही आएगा भाई। वन, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आ जाता, ठीक है, इंटू ए प्लस बी, 1 प्लस बी ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि ये 1 में से बी जा नहीं सकता, 1 में बी ऐड नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में आप ये फॉर्मूला लिख दिएगा, क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट में सिंस लगा के लिखिएगा, ये 3 डॉट होते हैं, इसका मतलब सिंस, चूंकि, ठीक है, लगा देंगे। तो ए की वैल्यू जो पहला वाला टर्म है वो ए हो गया, दूसरा वाला टर्म बी हो गया, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ माइनस आता है, ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर रहा माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर रहा माइनस 1। अब ये आप चाहे इस बी स्क्वायर को उधर भेज दिए, चाहे ये 1 जो है इसका साइन यहाँ नंबर के पहले उसका साइन होता है, प्लस छुपा हुआ है, ये उधर जाएगा -1 हो गया, ठीक है, +1 उधर जाएगा -1 हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस के साथ यहीं पे बचा रहा, यही समझने वाली चीज़ें होती हैं, ये यहीं बचा रहा, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस होगा यानी 1 + 1 2 हो गया, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, जब 2 माइनस होते हैं साइन माइनस का लगता है। माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, ये माइनस से माइनस कटा, बी स्क्वायर बराबर 2 हो गया, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, वो नहीं लिखनी है, बस यहीं भी छोड़ देना है। जब भी रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस होती है, इसमें पहले से प्लस माइनस लगा दिया, तो ये बी की वैल्यू ±√2 और ए की वैल्यू 1। और ये फिर से वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, फिर से करके देखिएगा 2-3 बार सवाल, तभी एग्जाम में बोर्ड में कर पाएंगे।